हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अनदर इन्फेक्शन के बारे में, जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होते क्या हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम से समझेंगे। आप ये देखो, ये दिख रहा है, ये माउथ मैंने बनाया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो माउथ में ये यूवुला वाला पार्ट है, यानी कि ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के जस्ट नीचे हमारी क्या होती है, यूवुला वाला सेक्शन होता है, जो उभरा उभरा जब आप माउथ ओपन करेंगे तो ये दिखता है, एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है यूवुला। ठीक है, इसके साइड में होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। ठीक है, ये दोनों साइड पे, यूवुला के लेफ्ट एंड राइट साइड पे होते हैं हमारे क्या प्रेजेंट, टॉन्सिल्स। ठीक है, इन्हीं में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी वजह से, कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो इन्हीं में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं क्या, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, डेफिनेशन हमारी सिंपल सी हो रखी है, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट का मतलब आपको पता है कि सडन ऑन ऑनसेट होगा, और क्रोनिक का मतलब है 3 वीक से ज़्यादा रहा तो हम क्रोनिक का नाम दे देंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम दोनों ही टॉन्सिलाइटिस के बारे में, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एज वेल एज क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में देखो आप, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स विच इज़ सडन ऑन ऑनसेट। ठीक है, सडन अचानक से हुआ है तो हम क्या कह देंगे, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। अगर रिकरेंट इन्फ्लामेशन हो रहा है टॉन्सिल्स का, ठीक है, और लास्ट लॉन्गर रह रहा है, ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का कॉज क्या होता है, बीटा ए हीमोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, फिर मोरैक्जिला कैटारैलिस होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी एक बैक्टीरिया ही है जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एज वेल एज ई कोलाई, स्कीरिया कोलाई भी हमारी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया वायरस, उसके बाद सिफिलिस अगर है, और निजेरिया है, निजेरिया गोनोरिया, तो ये भी कॉज कर सकते हैं हमारे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को, राइट। अब क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के कॉजेटिव एजेंट को देख लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस मेन कॉज होता है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एपिस्टीन बार वायरस या फिर साइटोमेगेलो वायरस भी कॉज कर सकता है हमारे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस को। तो सबसे पहले बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो क्या होता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस को, और इससे क्या होता है, जब भी हमारा बॉडी कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस को ट्रैप करता है एंटीजन समझ के, तो क्या होती है, हमारी इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाती है। अब क्या होगा, वायरस या बैक्टीरिया जो होंगे वो इन्फेक्ट करने लगेंगे हमारे इम्यून को अराउंड द टॉन्सिल, यानी कि टॉन्सिल्स के अराउंड में जो भी हमारे इम्यून प्रेजेंट है उसको क्या करने लगेंगे, इन्फेक्ट करने लगेंगे। इम्यून सेल्स अब क्या करेंगी, टॉन्सिल्स में जो है वो रिकोगनाइज करेंगी माइक्रोब्स को, और अलर्ट हो जाएगा हमारा पूरा इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम जो होगा वो सेंड करेगा एक बैरर सेल के पास, ताकि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और इसी डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस में हमारा क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी टॉन्सिल्स में। ठीक है, और बाकी सिम्टम्स भी अपीयर होंगे, जैसे पेन वगैरह। तो बात कर लेते हैं अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, यानी कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों की बात करेंगे। तो देखो आप, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बात कर लेते हैं पहले। तो हेडेक होगा, मेलासिस होगा, रेडनेस ऑफ स्किन, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। फिर एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिल सकता है, पेन इन बैक और लिम्ब देखने के लिए मिल सकता है, थ्रोट में स्वेलिंग होगी, सोर थ्रोट देखने के लिए मिलेगा, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, रेड कलर के टॉन्सिल्स होंगे और इनलार्ज्ड हो जाएंगे वो, गले में पेन रहेगी, ठीक है। क्रोनिक साइनोसाइटिस टॉन्सिलाइटिस की बात करें तो फीवर होगा, ईयर एक होगा, पेन और स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देखने के लिए, यानी कि डिस्फेजिया देखने के लिए मिलेगा, परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स हो जाएगा, रिकरेंट सोर थ्रोट रहेगा, थ्रोट में पेन रहेगा, स्वेलिंग इन थ्रोट रहेगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, साइनी रेड कलर के टॉन्सिल्स हो जाएंगे, हेलिटोसिस प्रेजेंट होगा, और हमारा क्या होगा, हेलिटोसिस यानी कि बैड ब्रीथ होता है, और मेलासिस प्रेजेंट होगा, रेडनेस ऑफ स्किन प्रेजेंट होगी हमारी। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले एक्यूट का देखते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का लगभग सेम है दोनों का मैनेजमेंट। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर एक साइन था हमारा, ठीक है। तो पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन या एमॉक्सिसिलिन कोई सा भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। फिर एनाल्जेसिक, अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, पेन है सॉरी, तो एनाल्जेसिक प्रेस्क्राइब करेंगे, और एंटीपायरेटिक अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक की डोज हम देंगे। बेड रेस्ट रिकमेंड करेंगे, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, और ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे।
इसमें भी क्या है, हमारा क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक फॉर फीवर, और जैसे कि एसिटामिनोफेन हो गया। फिर फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ कर देंगे, सलाइन गार्गल बोलेंगे पेशेंट को करने के लिए, और बेड रेस्ट देंगे। ठीक है, तो बस इतना सा था हमारा टॉन्सिलाइटिस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, और उसमें हम पढ़ेंगे अस्थमा और निमोनिया के बारे में। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।